प्यारे बच्चों, आज हम गद्य भाग से 9वीं कक्षा से हिंदी से लहासा की ओर नामक पाठ पढ़ेंगे। आइए देखिए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। इसके अंदर लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए कहता है, जब वो अपनी यात्रा से गया तो उस रास्ते के बारे में बताता है और कहता है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फिर कनिंगपोंग कनिंगपोंग तिब्बत सीमावर्ती स्थान का नाम है। का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इस रास्ते तिब्बत जाया करती थी, जब व्यापार से संबंधित ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन सेना का एक भाग रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्गार्थ किले के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा रहने के लिए एक घर बना लिया है, वहां घर बहुत आबाद बसे हुए दिखाई पड़े हैं। ऐसा ही परित्यजक छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें, मुसीबत, कठिनाई भी हैं और बहुत आराम करना की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और नए औरतें पर्दा मुंह ढकना ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित अनजान हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पक्का देगी। मक्खन और सोडा नमक ले लीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और बैठक जहाँ पर बैठा जाता है, जहाँ पर अतिथि घर कहते हैं जिसको, आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक का अर्थ छोड़ा हुआ। चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी पहचानने के लिए दी गई चिट्ठी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोनला है तिब्बत का एक स्थान, पहले से आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुनती है लेखक का मित्र के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक बदर सज्जन यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों को की उस समय की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के समय छंग का अर्थ नशीला पदार्थ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त सही रखते हैं। अब हमें सबसे विकट थोनला पार करना था। यह ढांडा का अर्थ है ऊंची जमीन। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गंवार यानी कि बस्तियां नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही
सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन एकांत सुनसान स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया 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 होते हैं गुप्त विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत डकैत का अर्थ डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपनी प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल फुनला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत शक्ल देखते टोपी उतार जेब निकाल कुची कुची दया से एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी देख लेंगे और चढ़े लगेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य के लिए 3 प्रश्न दिए गए हैं जो आपने सुंदर लेख में लिखने और याद करने हैं।